और देशवासियों को इस दीपावली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये दिवाली सबके घरों में खुशी लेकर आए। और क्योंकि अब तो लगातार इस बार की दिवाली में मेरी समझ में लगातार 4-5 दिनों की छुट्टियां भी हैं। ये मान के चलो सारे हिंदुस्तान में इस बार बारिश का भी है। पिछले कुछ सालों की तुलना में बारिश भी ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से खाद्यान्न पदार्थ भी इस साल, और इसका फायदा हमें नेक्स्ट फसल में भी मिलेगा। क्योंकि पहले लोग कहा करते भादवे की बारिश का साढ़ डूबी जच जाती है। मैं मानता हूं कि ज़्यादा बारिश की वजह से कुछ एक इलाके में पानी भराव भी रहा है, अभी तक भी भरा है, परंतु ओवरऑल देश की अगर हम देखें तो जहाँ नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा हमें वाटर लेवल का फायदा भी मिला है। इसलिए इस दिवाली के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम एक ऐसे परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं, और खासकर जब दुनिया का माहौल अफरा तफरी का हो, जो विकसित देश हैं वो भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बड़ी ताकतें भी कहीं ना कहीं मनमुटाव में चली हुई है। अमेरिका जैसा देश का राष्ट्रपति भी सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोल जाता है। यानी दुनिया भी आश्चर्यचकित है कि इतनी बड़ी ताकत का आदमी भी फैसला नहीं ले पाता। रसिया यूक्रेन का मामला हम देख रहे हैं, फिलिस्तीन का, और आप इजराइल का देख रहे हो, कहीं अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का हम देखते हैं। ऐसे माहौल में सबसे बड़ी बात, हमें एक ऐसा नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो एक स्थायी फैसला लेते हैं, और उनकी एक सोच है कि मैंने किस प्रकार से हिंदुस्तान को एक विकसित भारत की श्रेणी में लेके आना है 1947 से पहले आम जनता के सहयोग से। उनकी सोच है कि हम 142 करोड़ की जनता को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं, और उसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान बाकी देशों की तुलना में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम इस सरकार के आने से पहले का पीरियड देखें तो उस वक्त बहुत अरसे तक इस देश में अव्यवस्था फैली, कहीं ना कहीं मिली जुली सरकारों का दौर चला, और वो भी एक लंबा चला। और जब इतना लंबा दौर चलता है मिली जुली सरकारों का, तो वो सरकार जब तक स्थायी ना हो, अलग अलग विचारों की हो, तो ये मान के चलो कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। और लंबे अरसे के बाद जैसे मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो तब से लेकर आज तक इस देश का कहीं ना कहीं शक्ल सूरत बदल गई। और वो केवल सूझबूझ से, क्योंकि कोई भी काम तभी संभव है जब फैसला सही हो, लोगों के हित में हो, और इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके वेलफेयर तक कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा माननीय मोदी जी ने जिसकी सोच ना करी। कोविड जैसे टाइम में भी दुनिया को वैक्सीनेशन कर देना, फ्री में दे देना, जबकि एक समय था जब चेचक जैसी बीमारी आई तो सैकड़ों कई साल लग जाते थे तब जाके उसका इलाज मिलता था। लेकिन इन्होंने पूरी दिन रात मेहनत करके मेडिकल साइंस के लोगों से मिलकर ने उसको तैयार करवाया। भूख से ना मर जाएं, क्योंकि ऐसी जब बीमारी आती है तो लोग एक दूसरे से बचते हैं। 80 करोड़ आदमियों को फ्री अनाज दे के एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि ताकि लोग भूख से ना मरें, और वो तब से लेकर आज तक 5 साल हो गए वो व्यवस्था जारी है। अगर हम देखें सारे देश में तो इस प्रकार के हालात कनेक्टिविटी में रोड का, रेल का, हवाई जहाज का पहले नहीं था।
मेडिकल साइड में देखें तो एम्स जिस प्रकार तेजी से बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या देश में जिस प्रकार बढ़ रही है, सिविल हॉस्पिटल हो, सीएचसी हो, पीएचसी हो, सारे देश में इस प्रकार से माहौल बदला है कि जो कमी थी वो धीरे धीरे, मैं ये मान के चलता हूं कि आज का भी आप लोगों ने मीडिया में भी देखा होगा, आपका ही मीडिया है, इतने ज़्यादा एडमिशन तो इस साल हो जाएंगे नए सारे देश में, जिसके बाद वो डॉक्टर बनना शुरू हो जाएंगे। मैं मानता हूं कि अकेले बिल्डिंग से, मशीनरी से इलाज नहीं होता, डॉक्टर तो चाहिए। हमने पहले ये ध्यान नहीं दिया कि हमें डॉक्टर भी बनाने हैं, क्योंकि जो लड़का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएगा उसको 2 करोड़ रुपए तक का खर्च करना पड़ता है, और जो सरकारी में एडमिशन लेगा वो कुछ 2 लाख रुपए में भी तैयार हो जाता है वही स्टूडेंट। ये ध्यान दिया तो केवल और केवल आज की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। हरियाणा प्रदेश की भी अगर बात लें हम, हरियाणा प्रदेश में शायद कोई डिस्ट्रिक्ट बचा हुआ जहाँ मेडिकल कॉलेज या तो बन के या बनने शुरू हो गए। इस प्रकार की व्यवस्था पहले नहीं थी। यही चीज़ें एजुकेशन में किया, एजुकेशन में लड़कियों का हो, प्राइमरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन, हर प्रकार से एक ऐसी व्यवस्था चालू कर दी जिससे हमारा नंबर आईआईएम के तौर पर, आईआईटी के तौर पर, हम भी दुनिया के विकसित देशों में उसी तेज़ी से आगे बढ़े। अब पहले हमारा दुनिया में एजुकेशन के नाम पर हमारी ये संस्थाएं का वो स्थान नहीं था। हम डिफेंस से लेके और पानी तक, अगर आप डिफेंस का सिस्टम 2014 से पहले का देखोगे तो क्या था, आज हम तकरीबन चीज़ें अपनी बनाते नहीं बल्कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तब हमने डिपेंड रहना पड़ता था सारी चीज़ बाहर से लेने के लिए। आज अगर कोई ताकतवर देश हमारे से अलग भी हटना चाहे तो हमें ज़रूरत नहीं है कि आपसे हमने हथियार लेने, हम अपने हथियार बनाने लगे।